नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं देहरादून के सही स्मारक में। आप देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं की बॉबी पवार की रिहाई को लेकर कितना उत्साह है देखने को दिख रहा है। आप देखो दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं, मसूरी से भी आए हैं। मैं इनसे भी कुछ बात करूंगी। यहाँ पे हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज, इनसे बात करती हूँ। कैसे हो पंकज जी? मैं ठीक हूँ मैम जी। बॉबी पवार की रिहाई को लेकर कुछ नया कुछ? अभी देखिए, आज बहस हुई है पर आज अभी ऑर्डर नहीं हुए हैं। कह रहे हैं कि अभी मैं गया नहीं हूँ न्यायालय, और जो मुझे अपडेट आई है वो आई है कि वो ऑर्डर के लिए उन्होंने सुरक्षित रख लिया है, कल ऑर्डर करेंगे। तो जब तक ऑर्डर नहीं आता अभी क्या बोल सकते हैं, पर हम बहुत आशावान हैं न्यायालय को लेकर कि बॉबी पवार को जल्दी बेल मिल जाएगी। पर जो मैं ये देख रहा हूँ सरकार का रुख वो बहुत ही निराशावादी है। उसे देख के बहुत निराशा हो रही है हमें कि हमारी चुनी हुई सरकार, जो लोकतंत्र में इन्हीं युवाओं ने सरकार चुनी है, और ये सरकार आज बॉबी पवार को बिल्कुल लश्कर का आतंकवादी समझ रही है कि अपने अधिकारियों को वहाँ बेच के व्यक्तिगत तौर पर उसका बेल का विरोध करवाया जा रहा है। बॉबी पवार से ऐसा क्या खतरा है कि बॉबी पवार अगर आएगा बाहर तो आपको क्या खतरा है बॉबी पवार से? तो ये बड़ा दुख का विषय है और रोष का विषय है। छात्रों में काफ़ी रोष है और छात्र यही पूछना चाह रहे हैं कि हमने क्या मांग करी। इनकी एक छोटी सी मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी करी जाए। सीबीआई इंक्वायरी, जो गलत हुआ उसकी सीबीआई इंक्वायरी, और आगे ऐसे गलती ना हो उसके लिए एक पारदर्शिता वाला कानून बनाया जाए। तो बस यही मांग कर रहे हैं। उसको लेकर आपने इतना ज़्यादा आप में डर है बॉबी पवार से? एक मतलब युवा से, छात्र से आपको इतना डर है? मेरा अनुरोध है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं धामी जी से, धामी जी आप जल्दी इस पर निर्णय लीजिए, सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए, भविष्य की गारंटी दीजिए। इनको ऐसी कोई यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होगी, नकल नहीं होगी, नहीं तो सरकार की ये युवा बेरोजगार ईंट से ईंट बजा देंगे। या ये कहा जाए बॉबी पवार एक ऐसा नाम है जिसने धामी सरकार को हिला दिया है। कहीं ना कहीं बात अगर एक बॉबी नाम की जाए, एक बॉबी कटारिया जिसको पुलिस ने पकड़ने के लिए पूरी रिमांड लगा दी, पूरी जान लगा दी, लेकिन एक बॉबी पवार को रिहा करने के लिए पे पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। मेरे साथ कुछ और युवा भी हैं, मैं इनसे भी कुछ बात करूंगी। हाँ भैया, कहाँ से हो भैया? चक्राता से। मैं चक्राता से। क्या मांगे आप लोगों की? मैम हमारी मांग ये है बॉबी भाई को रिहा किया जाए। जितने भी बेरोजगार भाई गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए, और हमारी जो मांग है सीबीआई जांच की जाए। जितने भी एग्जाम हुआ है उस सब पे सीबीआई जांच की मांग है हमारी। तो आप लोग आज बॉबी पवार के इंतजार में बैठे हो यहाँ? जी मैम, हम तब तक यहाँ से उठने के नहीं जब तक बॉबी भाई को रिहा नहीं किया जाए, और हमारे जितने भी बेरोजगार साथी है सबको रिहा किया जाए, तब तक हम यहाँ से हटने के नहीं है। अच्छा, अगर बॉबी पवार जी को आज रिहा ना किया जाए तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम ये तब तक यहीं बैठे रहेंगे मैम। हमारी रणनीति है जब तक बॉबी भाई को रिहा नहीं किया गया हम यहीं पे बैठे रहेंगे, तब तक हम कहीं नहीं जाने। पुलिस प्रशासन बोल रहा है हुड़दंग बचा रहे हो, क्या कहना चाहोगे इसमें? बिल्कुल मैम, पुलिस प्रशासन तो हम पे बेबुनियादी वो आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि आप धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम कोई भी धारा लगाए हम तब तक हटेंगे नहीं जब तक बॉबी भाई को रिहा नहीं किया जाए और हमारे सीबीआई जांच की मांग न हो जाए। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। देखिए, ये भविष्य है देश का। मेरे साथ कुछ बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं। बीजेपी सरकार वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें एक बेटी से पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहोगे बेटे आप? जी मैम, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम हुए और उनकी सीबीआई जांच हो जाए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये लीक क्यों हो रहा है, ये पेपर उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। ये मैं यही कहना चाहती हूँ बस। देखिए, ये यही कहना चाहते हैं। ये लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं धरने में, इनको आज 7वां दिन है धरने में बैठने को। मैडम एक मेरी वीडियो बना रही, मैं इनसे पूछ रही हूँ, मैडम क्या नाम है बेटा आपका? रुचि चौहान। कहाँ से आई हो? चक्राता। आज धरने में बैठी हो, यहाँ पे शांतिपुर धरने में बैठी हो, लग तो यही रहा, दिख तो ये रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बॉबी पवार की रिहाई को लेकर? हाँ मैम, यही है कि बॉबी पवार को रिहा किया जाए, जो उनके साथी है उनको भी रिहा किया जाए, और उनके जो साथी उनको भी रिहा किया जाए, और सीबीआई जांच की जाए। सीबीआई जांच की जाए या सीबीआई जांच की जाए? सीबीआई। देखो, गला भी बेचारी का सूख गया है बोलते बोलते। अब कितना बोला होगा इन्होंने, जो ये बोल भी नहीं पा रहे हैं।
खैर छोड़िए, ये तो हो जाता है जब इंसान बोलते बोलते थक जाता है तो शब्दकोश उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, वो भी हर किसी को जाते हैं। आइए मैं इनसे भी कुछ बात करती हूँ। हमारे साथ महिला आंदोलनकारियाँ भी बैठी हुई हैं समर्थन में इनके, बात करते हैं। प्रहलाद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप युवाओं को लेकर? देखिए, जैसे 1994 में आरक्षण को लेकर जो हमारी उस टाइम आंदोलन हुआ था और हमें सड़कों पे जब आंदोलन चढ़ा तो हमें अलग राज्य बने हैं। आज आप देखिए पूरे प्रदेश में युवा सड़कों पे उतर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे मैं समझती हूँ कि जब प्रदेश का युवा सड़कों पे आता है तो यहाँ की वो तस्वीर बदल देता है। तो आज अभी क्या बोलूँ, मेरा तो वैसे दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हमारी जो यहाँ की जो बार है हमारी, तो पुलिस थोड़ी ना हमारी देहरादून बार चलाएगा, बताइए। अभी यहाँ 1.5 लग बता रहे हैं। बॉबी की जो आज बेल होनी थी उसमें अभी बहस हुई है 1 बजे और उसमें 1.5 लग चुकी है। तो क्या सरकार कोर्टों को चलाएगी, बताइए आप? पर मैम क्या कारण है बॉबी पवार को रिहा नहीं किया जा रहा, क्यों डर गई थी सरकार? देखिए, सरकार को वाकई में अगर बॉबी की जल्दी से बेल नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी धामी सरकार की होगी। और आज माहौल देख रहे हैं, बाहर चारों तरफ युवा सड़कों में आ चुके हैं। आज ये जितनी देर करेंगे उतना इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, यही मेरा कहना है। देखिए, परिणाम भुगतना पड़ेगा अगर बॉबी पवार को रिहाई नहीं मिलती है। मेरे साथ कुछ और लोग भी बैठे हैं यहाँ पे समर्थन में दिन रात। सर से भी बात करना चाहेंगे। सर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे, बॉबी पवार की रिहाई को आज होगी या नहीं होगी? देखो, बॉबी पवार के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, वकील लोग भी कर रहे हैं, हमारे राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से भी कोशिश तो की जा रही है। बाकी देखो क्या होता है, मतलब ये तो सरकार पे डिपेंड करता है ना कि आज होती है या नहीं। आश्वासन तो दिया है सरकार ने कि आज हो जाएगी। मतलब सरकार युवाओं का भविष्य तय करेगी क्या? अब लग तो रहा है कि सरकार के हाथ में ही है युवाओं का भविष्य तय करना। बेचारे इतने दिन से बैठे हैं, नहीं तो सरकार तो अभी चाहे तो ये अभी उठ जाए। अब धामी जी भी युवा है, बॉबी पवार भी युवा है, तो फिर तकरार कहाँ पे हो रही है? धामी जी को अब खुद सोचना पड़ रहा है कि अब करें तो क्या करें। उनके भी गले की हड्डी तो फंस चुकी है ना धामी जी के। मतलब धामी जी अब इस चीज़ को सोच के चलें कि आगे क्या, खुद को सोचना पड़ रहा है कि आगे करना क्या है। नहीं तो ये तो आज ही मान जाएं बच्चे, उनको उनकी रिहाई चाह रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। बाकी और संगठनों से भी इन्हें समर्थन तो मिल ही रहा है। देखिए, बॉबी पवार गले की हड्डी बन चुके हैं मुख्यमंत्री के, साफ तौर पर कहना, वो दिखाई भी दे रहा है। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं, मैं उनसे भी कुछ बात कर लेती हूँ। वरिष्ठ आंदोलनकारी है, इन्होंने आंदोलन किया था हमारा उत्तराखंड अलग होने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, जितना दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे दिखा जा रहा है? देखिए, इन 22-23 वर्षों का ये विकास है जो आज यहाँ के युवा अपने भविष्य के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि सरकार रोजगार देने की बजाय लाठी मांझ रही है। और ये लड़के इस राज्य की छवि और सरकार की छवि सुधारने के लिए कह रहे हैं कि धामी जी आप धाकड़ हैं, आप सीबीआई जांच करें और अपनी सरकार की जो छवि खराब हो रही है इसे ठीक करें। दुख देखिए कि धामी जी कह रहे हैं कि ना मेरी छवि की चिंता ना करो, तुम ये आंदोलन ख़त्म कर दो। ये सरकार हाकम की प्यारी है, ये सरकार संजीव चतुर्वेदी की प्यारी है। उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए ये प्यारी सरकार नहीं है। ये इसी का परिणाम है कि इस राज्य में जंगल बिक गए, ज़मीन बिक गई, रोजगार बिक गए, मूल निवास खत्म हो गया, राज्य का अस्तित्व खतरे में आ गया। जनसंख्या विस्फोट कराकर इन्होंने राज्य को लंबे समय तक लूटने की योजनाएं बना डाली। अब उत्तराखंड का आम जनमानस ये महसूस कर रहा है कि उसके अधिकारों पर डाका ये दिल्ली वाली पार्टियों ने डाल दिया है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इसमें दोषी हैं। कांग्रेस पटवारी भर्ती घोटाला डीजीपी से लेकर डीएम तक सस्पेंड करवा देती है और ऐसी पार्टी के नेता यहाँ पर आकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हरीश रावत जी कह रहे हैं कि विधानसभा में गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने जो अपने चाचा, ताऊ, बेटा, भतीजे भर्ती करे थे उनको पुनः बहाल कर दो, और यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि हम बेईमानों को बख्शेंगे नहीं, हम युवाओं के साथ है। तो मेरा कहने का मतलब है ना धामी से ईमानदार है ना कांग्रेस ईमानदार है। दोनों ने उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को ख़त्म किया है और अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। मुझे लगता है कि 1990 के दौर में जब मंडल कमंडल की आग देश में लगी थी तो एक राजीव गोस्वामी ने
आत्मदाह कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक संदेश दिया था कि यदि इसी तरीके का आरक्षण लागू हुआ तो इस देश का प्रतिभावान व्यक्ति कभी सही तरीके से नहीं रह पाएगा। वो आग उत्तराखंड में भी लगी 27% आरक्षण की, और छात्र सड़कों पे आए, राज्य आंदोलन को ताकत मिली, राज्य बना। मुझे लगता है कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की बेईमानी के बाद छात्र सड़कों पर जिस तरीके से आंदोलित है, मुझे लगता है कि यही छात्र उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे। इन्हीं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या माताएं, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, हर वर्ग अपने राज्य को बचाने के लिए दोबारा लामबंद होगा, तभी जाके न्याय होगा। वरना ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हैं, ये इस राज्य के साथ न्याय नहीं कर सकती। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हाकम सिंह जैसा बेईमान जेल में, और उसके ईमानदारी से लड़ने वाला व्यक्ति वो भी ईमानदारी से इन सरकारों की बेईमानी के कारण जेल में चला गया है। इस बात को समझने की जरूरत है। हमारा मानना है कि हमारा लड़का जो उत्तराखंड क्रांति दल का है, लुसन टोडरिया, वो सीना तान कर जेल में गया है। उसने कहा है कि मैं जमानत के लिए नहीं करूंगा और मैं इस संघर्ष को आगे लंबा करूंगा। राजन टोडरिया जी जो हमारे स्वर्गीय नेता हैं, उनके बेटे ने एक संदेश दिया है कि बाहर निकला तो मैं इस आंदोलन को और तेज करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, या तो मरूंगा या न्याय लूंगा। ये बताता है कि उत्तराखंड के अंदर नौजवानों में अभी भी जज्बात जिंदा है। देखिए, उत्तराखंड के युवाओं में अभी भी जज्बात जिंदा, ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, हकीकत है जो देखने को मिलती है। बॉबी पवार जो धामी सरकार की गले की हड्डी बन चुका है, अब देखते हैं धामी सरकार उसमें क्या एक्शन लेते हैं। आज रिहाई होती है, जमानत होती है या नहीं। इस खबर के साथ इतना ही, आगे के लिए बने रहे। धन्यवाद।